Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं बात करने आई हूँ ग्रीन कॉफी के बारे में। ग्रीन कॉफी है क्या? ग्रीन कॉफी बेसिकली अनरोस्टेड और रॉ कॉफी है, यानी जो हम ब्लैक कॉफी पीते हैं उसका अनरोस्टेड फॉर्म है ये कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स बेसिकली आती है एक फ्रूट से, एक चेरी से, जिसका सीड जो होता है वो होता है कॉफी बीन। रिसेंट टाइम में ग्रीन कॉफी जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई है, स्पेशली एज अ वेट लॉस सप्लीमेंट। ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट वन ऑफ दी कहेंगे मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है जो सोल्ड होता है इन मार्केट एज अ वेट लॉस सप्लीमेंट। तो क्या सच है इसके पीछे? क्या ये मिथ है? कैन इट एक्चुअली हेल्प यू लूज वेट? और अगर यस तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके? कब आपको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? ये सारी डाउट्स आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो जस्ट लाइक माचा टी जो हमारी नॉर्मल टी है उसका रॉ फॉर्म है, वैसे ही ग्रीन कॉफी जो है वो हमारे जो यूजुअल हाउस होल्ड में जो कॉफी आती है उसका रॉ फॉर्म है। जो ग्रीन कॉफी बीन्स होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस से भी काफी ऊपर टेम्परेचर में, और उसकी वजह से ये पूरे काले हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है और इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसके अंदर होता है विच इज एन इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लोरोजेनिक एसिड, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है लगभग, जो हमारी ब्लैक कॉफी है। क्लोरोजेनिक एसिड इकलौता एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन ग्रीन कॉफी जिसकी वजह से ग्रीन कॉफी वेट लॉस को लेकर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इट इज ट्रू कि क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ग्रीन कॉफी इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, ये फैट के एक्यूमुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग शुगर इनटू एनर्जी, ताकि वो शुगर एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। साथ ही बॉडी के फैट बर्निंग के प्रोसेस को, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फूड क्रेविंग को कम करने में हेल्प करता है। लीन मसल मास को प्रिवेंट करता है लूज होने से। इट ऑल्सो स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द फूड। जो हम फूड खाते हैं उससे फैट के अब्सॉर्प्शन को कम करता है। इट ऑल्सो हेल्प इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ये बॉडी से फैट बर्निंग एंजाइम्स के रिलीज के प्रोसेस को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये आपके फैट बर्निंग के प्रोसेस को, फैट के एक्यूमुलेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, कैलोरी को बर्न करने के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इट एक्चुअली काइंड ऑफ मोबिलाइजेस दैट फैट एंड ब्रिंग्स इट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ताकि जब आप वर्कआउट करें या कोई एक्टिविटी करें तो रेडिली अवेलेबल है बर्न होने के लिए। साथ ही एक बहुत ही अच्छा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, वो आपकी लिवर को स्पेशली डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। इट क्लिंजेस द लिवर और साथ ही आपके बॉडी को क्लिंस करने में, उसे डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो सच में ग्रीन कॉफी क्या कोई मिरेकल ड्रिंक है जो आपको इमीडिएटली वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, या फिर जस्ट लाइक ग्रीन टी ये सिर्फ सपोर्ट करता है? बेसिकली ग्रीन कॉफी जो है वो पॉपुलर हुआ था, या फिर ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट जो है वो पॉपुलर हुआ था स्पेशली इन 2012, जब अमेरिका के एक फेमस हेल्थ शो में डॉक्टर ओजी करके, उसमें वहां पर क्लेम किया गया था कि ग्रीन कॉफी जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको मिराकलसली वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है। उस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद ग्रीन कॉफी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। ये जिस रिसर्च के बेस पर ये सारे क्लेम उस एपिसोड में बनाए गए थे, वो रिसर्च जो थी वो बहुत कहेंगे वेक रिसर्च थी। सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे ये पूरे क्लेम्स किए गए थे, और ये रिसर्च फंड की थी उस कंपनी ने जो ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट बनाती है। ये सारी एक कहेंगे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक स्टंट था। इसके बाद उनके अगेंस्ट केस हुआ था। डॉक्टर ओजी के साथ एक डॉक्टर थे लिंडसी डंकन के ऊपर इस एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद केस हुआ था। उन्हें सू किया गया था और उन्हें बदले में 9 मिलियन का फाइन झेलना पड़ा था। एक्चुअल में इतना बड़ा जो क्लेम किया जाता है वो नहीं है। येस इट इज हेल्दी फॉर यू, नो डाउट। इसके अंदर कंपैरेटिवली कैफीन कम होता है, एसिडिटी, कई लोगों को नॉर्मल कॉफी पीने के बाद एसिडिटी होता है, लेकिन ग्रीन कॉफी पीने के बाद उन्हें वो एसिडिक फीलिंग नहीं होती है, तो ये कम एसिडिक होती है।
साथ ही इसमें कैफीन की मात्रा भी कम होती है, तो यू कैन से इट इज अ मोर क्लीनर फॉर्म ऑफ कॉफी, इट इज अ मोर ग्रीनर फॉर्म ऑफ कॉफी। जस्ट लाइक जो माचा टी होती है वो काफी क्लीन होती है एज कम्पेयर टू द ब्लैक टी दैट वी ड्रिंक, कम एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू द ब्लैक टी दैट वी ड्रिंक। सो कितनी लेनी चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इसे पहली बार ले रहे हैं तो इसे 3 ग्राम से ज्यादा ना लें, दैट इज 3/4 ऑफ अ टीस्पून और मे बी हाफ टीस्पून। और कॉफी बीन्स को आप कैसे यूज करें, कई लोग इसे ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में बॉईल करते हैं, लेकिन वो इतना बॉइलिंग चाहिए होती है इसके पूरे चीजों को इसे पूरी तरह से इन्फ्यूज करने में वाटर में, दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर करूंगी कि मैंने जब इसे स्टार्ट किया, धीरे धीरे उस प्रोसेस में मैंने लर्न किया कि व्हाट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग दिस कॉफी। सो कॉफी बीन्स जो होती हैं वो इतनी हार्ड होती हैं, जस्ट लाइक पेबल स्टोन्स, जो कंकड़ होते हैं उतनी हार्ड होती है ये कॉफी। अगर आप इसे ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे, शुरू में मैंने पूरी तरह ग्राइंड करके इसको यूज करना की कोशिश की, तो आपको एक सॉलिड ग्राइंडर चाहिए और उससे आपकी ग्राइंडर का भी लाइफ कम हो सकती है, क्योंकि इतना तेज उसके अंदर, जस्ट इमेजिन आप अपने ग्राइंडर के अंदर पत्थर को ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो उसको कितना डैमेज होगा। सो उसे प्रिवेंट करने के लिए या तो आप दरदरा इसे एक बार पीस के रखें एंड देन पानी डाल के जब आप इसे बनाने लगे तब इसे पानी के साथ ग्राइंड करें, ना कि इसे प्लेन रॉ ग्राइंड करें। आप बीन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। Just 5 to 6 minutes of boiling is enough in that case. तो ये सिंपल मेथड है जो मैं फॉलो करती हूँ। सिंपली टेक अ कप ऑफ वाटर एंड आप इसके लिए दरदरा पिसा हुआ कॉफी का बीन्स का पाउडर ले सकते हैं जो मैंने घर पे तैयार किया है, या फिर आप सिंपल कॉफी बीन्स को ले सकते हैं और इसे इस तरह से एक ब्लेंडर के अंदर पहले थोड़े पानी में और फिर ज्यादा पानी में हिलाइए एंड देन इसे अच्छी तरह से पूरा एक पैन में डालिए, ट्रांसफर कीजिए एंड देन बॉईल इट फॉर 6 to 7 minutes एंड दैट दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग अ ग्रीन कॉफी। अगर आप ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, वैसे आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उससे लें, तो 60 to 130 milligram टू स्टार्ट विद या 180 milligram टू स्टार्ट विद इज मोर देन इनफ एज अ बिगिनर, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, तो ग्रीन कॉफी अगर आप ज्यादा मात्रा में पिएंगे, इफ यू हैव इट इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो आपको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, इट कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप इसे गलत टाइम पे लेंगे, अपसेट स्टमक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, एग्जाइटी। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी, उन्हें नहीं लेना चाहिए ये। साथ ही इफ यू आर ऑन मेडिकेशन, तो कई मेडिकेशन के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है अगर आप उसे आसपास लेंगे तो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्टार्ट विद सेफ क्वांटिटी एंड देन अगर आपको सूट करता है तो यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कॉफी दैट यू आर यूजिंग और मे बी उन्हें 2 टाइम आप ले सकते हैं। इसके फ्लेवर की बात करूँ तो काफी अर्थी फ्लेवर आता है। जस्ट इमेजिन कि आपने किनवा उबाल के उसका पानी आप पी रहे हैं, जैसे आपने किसी ग्रेन को उबाला है एंड देन यू आर हैविंग दैट वाटर। ग्रासी सा टेस्ट आता है, प्लस जैसे ग्रेन को उबालने के बाद जो टेस्ट आता है, सो दैट इज द टेस्ट। यू हैव टू एक्वायर दैट टेस्ट। शुरू में आपको अजीब सा लगेगा थोड़ा सा, बट सिंस आई हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैंने बहुत चीजें ट्राई की है एंड आई कीप हैविंग देम ऑन एंड ऑफ बेसिस। सो आई ड्रिंक माचा टी, मैं ग्रीन कॉफी भी लेती हूँ, बट दैट इज नॉट समथिंग विच आई डोंट यूज देम एज अ सप्लीमेंट टू स्टे फिट, आई जस्ट यूज देम बिकॉज फॉर द चेंज। सो अगर बेस्ट टाइम की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मी इन बिटवीन मील्स अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि इसे आप इमीडिएटली मील के बाद लें,
बट जैसे चाय के अंदर टेनिन्स होते हैं, इसके अंदर भी कैफीन होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, ब्लॉक कर सकते हैं। तो डू नॉट हैव इट विद योर मील और इमीडिएटली आफ्टर योर मील, इसे उठने के तुरंत बाद में ना लें। डू नॉट हैव इट एम्प्टी स्टमक एंड डू नॉट हैव इट इन लेट इवनिंग्स और नाइट, क्योंकि आपकी स्लीप के साथ इंटरफेयर करेंगे। जब आप कोई भी कैफीन की चीज लेते हैं तो वो कैफीन इट स्टेज इन योर ब्लड स्ट्रीम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको सोने में दिक्कत कर सकते हैं वो। सो इन बिटवीन मील ट्वाइस आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार ले सकते हैं। एंड अगर आपने एक्वायर कर लिया है, टेस्ट आपको अच्छा लगता है एंड यू ऑल्सो थिंक कि आपको कुछ इससे बेनिफिट हो रहे हैं, देन बिटवीन लंच एंड डिनर आप कभी भी ले सकते हैं अराउंड 4 o'clock इफ यू वांट टू रिप्लेस इट विद योर। अगर आप कॉफी के शौकीन है तो ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा, ये एक हेल्दी रिप्लेसमेंट होगा। इफ यू आर अ कॉफी एडिक्ट तो आपको वही एनर्जी फील कराएगा, लेकिन इट विल गिव यू मोर क्लीनर एनर्जी एंड कैफीन की मात्रा इसमें कम होती है। हालांकि डीकैफ ग्रीन कॉफी भी आपको इजीली बाजार में मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बिकॉज इट इज रॉ, ये जिस तरह से उगाई जाती है वैसे ही आपको मिल रही है, तो मेक श्योर यू बाय ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफी। वाई? बिकॉज जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कई बार हेवी मेटल्स होते हैं, इनफैक्ट कई बार पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर। सो अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है तो वो पेस्टिसाइड्स फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे। ऑल्सो ऑलवेज बाय इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इसमें फंगस और मोल्ड लगने के चांसेस होते हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदे, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं, और पीसे भी कम क्वांटिटी में। अगर आप इसे दरदरा पीस कर रख रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि कुछ 2 हफ्ते के बाद इसका कलर आपको हल्का हल्का कम लाइट होता हुआ दिखेगा। ऑल्सो स्टे हाइड्रेटेड, किसी भी तरह का जब आप कैफिनेटेड ड्रिंक अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। सो दैट इज ऑल फॉर ग्रीन कॉफी। नो डाउट इट इज अ हेल्दी ड्रिंक, बट कंसिडरिंग इट एज अ मैजिकल ड्रिंक कि सिर्फ इसको पी के आपका वेट लॉस हो जाएगा इज नॉट सफिशिएंट। यू स्टिल हैव टू फॉलो अ हेल्दी डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको अपनी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना होगा, वर्कआउट करना होगा टू स्टे फिट, टू स्टे एक्टिव। परमानेंट अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी। फॉलोइंग जस्ट अ डाइट दैट हैज ग्रीन कॉफी इन इट वोंट हेल्प। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। इस पूरे वीडियो का टेक्स्ट वर्जन इंग्लिश में आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, दैट इज www.foodfitnessandfun.com. So stay happy. Bye bye. I'll be back very soon.